निरहुआ भैया मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ड फैन हो, हम भी हैं। पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में आए, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे, है ना? ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आ गए। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे पीछे जाओगे? नहीं, डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे। हाँ अच्छा, तुमको क्या लगा चकमा देके भाग जाओगे? बोला हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली, हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है, तो हमनी की यहाँ न लतिया लतिया के मारल जाला, काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला पंच कौन मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी, यार रवि जी, बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। फिर आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। फिर उसे डायरेक्टर बोलते यस दिनेश जी 2 थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना? उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला। वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओह गॉड, नहीं एक चीज नहीं एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार हारा। मनोज भैया मैंने एक बात नोटिस की है, आपका और रवि किशन भैया में प्यार बहुत है। जब कभी हम आप दोनों को साथ में आमंत्रित करते हैं, या तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या उनकी मिस हो जाती है ना? और आप इनको बैलेंस करने के लिए निरहुआ भैया आते हैं हमेशा। एक बात बताइए मनोज भैया, अगर भोजपुरी दबंग से आप और रवि भैया ओपनिंग करने निकले हैं, तो रवि भैया ने शॉट मारा, तो आप भागोगे कि कहोगे कि नहीं ये तो उनका रन बन रहा है, हम क्यों भागे? सर एक्चुअली हुआ इस बार। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया सच्ची। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैप्टन रहूंगा। अच्छा, अभी वो इधर होता, अगर ये मान लिया जाता ना, हाँ, अभी इसी पे अड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन, मैं रहूं। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे, हाँ, पर उनको लाना है, कैसे लाएं? तो मैं बोला एक आइडिया है भैया, आप दोनों ओपन करेंगे, अच्छा, दोनों साथ में जाएंगे। अब ठीक है भैया? वो बोले हाँ ठीक है, लेकिन ओपनिंग मैं करूंगा, ये उधर रहेंगे, रनर रहेंगे। वो भी ये मान लिए, बोले हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिर अचानक इनको याद आया, बोला ए निरहुआ इधर आ। पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है, मुझे नहीं मारना है। अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे। क्यों? इजी रन है। वो भी 4 कदम निकलेगा, मैं दौड़ गया, अचानक बोल देगा तुम जाओ। अचानक बोल सकता है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी दौड़ने का। वो रवि किशन है, वो कुछ भी कर सकता है यार। पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी, तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां बैठ सकती हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं।
अर्चना जी हाँ जी एगो बात कहें, कहो, कह दें, कहीं दो। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो आज तू जान मारत बारू, बहुते निक लागत बारू, इतना निक लागत बारू तोहरा अगर ट्यूबलाइट आज फेल हुई गवा। बहुत धन्यवाद बा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आज इस पंजाबी बंदे ने भोजपुरी नेटवर्क कैसे पकड़ लिया? एक्चुअली मैं भोजपुरी में आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स आ रहे हैं। अच्छा। और वो जब भी आते हैं बवाल मचाते हैं। आपको पता है, एक बार जोरदार तालियां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो एक एक करके उन्हें यहाँ बुलाते हैं, जोरदार। कप्पू धीरे बोलो, मेरे गेस्ट सो रहे हैं। तो तू थोड़ा ऊंची बोल, मेरे गेस्ट जाग रहे हैं। एक सेकंड, तेरे कौन से गेस्ट? जहां तक मुझे पता तेरे तो सारे रिश्तेदार दे आर इन तिहाड़ जेल। कैसे मतलब? डोंट वरी अबाउट माय गेस्ट, क्योंकि मेरे गेस्ट तुम्हारे ही शो के आज के गेस्ट हैं जो मेरे होटल में स्टे कर रहे हैं। व्हाट? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट को अपने होटल में रुकवाने की? फुल 100% हिम्मत हुई है। अब बोलो। ये ना फटाफट बुला लेते हैं, अगले दिन वाला किराया भी डाल देगी। गाइस प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी, रानी चटर्जी एंड आम्रपाली। वाओ! क्या ब्रो? क्या? वाओ! वेलकम 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 वेलकम। यो! अब खोलो जोरदार तालियां। ये किसका गिर गया? ये मेरा है। हे भगवान, आइए हम आपको पहना देते हैं। पैसे ये बहुत अच्छा किया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कपिल निभा ही देना आपको। यस। बहन बांधती है, भैया नहीं बांधते। भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होटल में? कपिल बाबू, इस होटल को तो बम से उड़ा देना चाहिए। इसमें क्या क्या परेशानी नहीं हुई है वो पूछिए आप। भैया इसको आप जेल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये जो भैया कहते रहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अर्चना जी जी इसी के ऊपर शायद इन्होंने लाइन बनाया होगा। पता है क्यों? क्यों? कमरा में ठंड बा, गरम पानी बंद बा। रवि भैया के हौसला बुलंद बा। मुझे तो लगता है ना भैया कि ये मेरी हार का बदला लेने के लिए रवि भैया जानबूझ के यहाँ मुझे रुकवा रहे हैं। अरे दिनेश बाबू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खाली मैं एक बात बता दूं जी। कपिल बाबू, ये होटल में रुकवाने से अच्छा आप हम लोगों को कहीं धरने पे बिठा देते, हम लोग आंदोलन कर देते। मतलब क्यों ये अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों आई? रात बहुत बहुत कट, चूहा छाती पे से नाच के गया। तो ये मतलब पूरी वेरी वेरी बाकी सब तो ठीक है। एक सवाल है आपसे। जी भैया। जी तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। पहले लेडीज कैसे, तुम बीच में आ जाओ। ओके। लेडीज और लेडी जो बीच में रहो। मैं दो तूफानों अच्छा, के बीच कपिल बैठने बाबू, वाली हूँ। मैं बैठने के साथ ये कहना चाहूंगा जी, जी, आपको रवि कि जी। आपने अभी RRR की टीम आपके यहाँ आई थी। जी, जी। और उसको अर्चना जी, जी। बिहार यूपी तो पूरा देश विश्व इसको देखता है इस शो को, लेकिन वो शो में आपने जो करवाया था, खासकर जिंदगी झंडवा, और वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उसके इतने मीम्स बने, रील्स पे इतने आए, और मुझे लगता है ऐतिहासिक टीआरपी। उसके लिए आप लोगों को साधुवाद, Thank you, thank you. कांग्रेचुलेशन। कपिल के शो को सबसे बड़ी टीआरपी आप लोगों को मिली। सारी टीम को बहुत सारी Thank you, thank you, रवि शुभकामनाएं, भैया। बहुत पसंद किया गया है। धन्यवाद धन्यवाद। निरहुआ भैया एक बात बताना, जब आपको सुबह पता चला कि मनोज भैया नहीं आ रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, तो दुख तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला रानी और आम्रपाली आ रहे हैं, फिर आपका मन खुश हो गया होगा। एक बार तो मन में आया होगा कि काश रवि भैया की फ्लाइट भी कैंसिल ही हो जाए आज। भाई ये जरूर इन्होंने, मैंने इनसे पूछा हाँ
कि अरे भैया मैंने सुना कि मनोज भैया पॉजिटिव हो गए। हाँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो पूछिए। क्या बोले? देखो अर्चना जी, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई हैं, मैं प्यार करता हूं उनको। अब चलो इसी बहाने पॉजिटिव तो हो गए हो। मैं जानती थी यही बोलेंगे, मैं ये लेकिन जानती थी। मुझे कपिल भाई, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, मैं सच बता देता हूं आपको और समस्त देश को भी बता देना चाहता हूं कि, और मनोज बाबू आप सुन रहे होंगे, आप भी जान लें, मैं गाना गाता नहीं हूं कभी, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन मैंने एक गाना गाया, एक रैप सॉन्ग गाया यूपी में सब्बा। यूपी में सब्बा, और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। शायद इसीलिए मनोज बाबू नेगेटिव हो गए। ओह, मेरे वो भाई ये सवाल हमारी टीम में से ये जो बैठे हैं चश्मे में, हमारे बड़े टीम सीनियर टीम मेंबर हैं, इनका ये पूछना था कि पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां ही बैठ सकती हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। क्या बात है, वाह। आम्रपाली, और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूँ, है ना? बता। ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती है। इनको जी गिनी भाभी फोन आया था भैया का। हाँ, गिन्नी ठीक है, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है। भैया का फोन आया था। सही था। निरहुआ भैया, आप इतनी फिल्में आपने करी हैं, रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत हैं। बहुत है, पता नहीं, हम फिल्म करते साथ में और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन है जी, अगर इनकी डेट्स मिल गई, उनको हीरो चाहिए ही नहीं। अच्छा। हाँ, चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं। और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर, तो शायद आज आप घर बैठे होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। रानी, अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे, इस उम्र में? अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5, तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती हैं, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं। अपने सजेशंस नहीं होते। We are opinionated, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर बकर नहीं करते। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी, तब वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब industry जानते की। हैं उस फिल्म को। Yes, हाँ, बहुत of अच्छे से जानते। मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों, मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था, कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कोई डायलॉग्स थे। तो मनोज नहीं जी, डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे। हाँ, अच्छा। तुमको क्या लगा चकमा देके भाग जाओगे? बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली। हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला, उसके बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ। तो रवि जी का काउंटर आता है,
तो हमनी की यहाँ ना लतिया लतिया के मारल जाला काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन हाथ पंच कौन उठाएगा। मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी, यार रवि जी बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। फिर आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। हो जाए। फिर वो सर डायरेक्टर बोलते यस दिनेश जी दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ। निरहुआ भैया एक गाना हो जाए फिर। इसी बात पे वाह, तुम दोनों बाजू बाजू में बैठो, इधर बैठो, इधर तू उधर बैठ। मैं समझा तुम उदास है उस अरे गाना सुन के मैं भूल गया, इमोशनल हो गया मैं। नहीं, आपने उनके बारे में सोचा कि उनको साइड पे ले गए? नहीं थैंक यू। निरहुआ भैया एक बात बताओ, ये गाना आपने अभी अभी सोचा, अमरपाली का नाम डाला, कैसे? ये क्या कैसे? नहीं, ये गाना बहुत हिट है। पर कितने मल्टी टैलेंटेड है यार ये, मतलब गाना, डांस, एक्टिंग, क्या बात है यार, बहुत मजा आता है आप जब भी आते हो। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि जो बंदा सोच के आता है कि एक्टिंग करूंगा, उसके पास वो गाना गवा दिया जाता है। अच्छा। और इससे कमाल की बात ये है कि जो बोलता है कि सिर्फ गाना गाने आया हूँ, उससे बोलता acting भाई तू एक्टिंग भी कर, हीरो कौन सुनेगा तुझे, एक्टिंग कर, ये भी होता है। और इनको भी गवा दिए लोग। हैं? हाँ, रानी जी, रानी फिर हो जाए दो हो जाए 2 लाइन। 2 लाइन में हो जाए। वैसे ठीक है, चलो गाई देती हूँ। क्या बात है? मैंने कहा ना, जिनको एक्टिंग आती है कहते हैं गाना गाना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। बस वही बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो रवि भैया यस, यूपी में सपा, यूपी में सपा। आखिर जिस गाने से मनोज जी पॉजिटिव या नेगेटिव हुए हैं, वो गाना गाना तो बनता है भाई। नहीं, मनोज बाबू को बहुत हम लोग प्यार करते हैं। Yes. एंड यस, मिस भी कर रहे हैं। तो यस, कपिल बाबू की फरमाइश है, मैं गाता तो नहीं लेकिन ये एक प्रयास करूंगा और वो टेली के साथ प्रयास होगा। अरे मजा आएगा। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह, पर मैं एक बात कहना आप चाहती ना हूँ। संपूर्ण कलाकार हैं। सच वो में आप अरे भैया, आप ये ना एनर्जी जो देते हो ना आप लोग जब भी आते हो, कसम से मुझे ना इतना मजा आता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं, वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाएं कहीं। जो भी सोनू भाई ने कहा ना, ये सच में ऐसा होता है। एक बार क्यों ना, रितेश एक बोल्ड मारा था, फिर वो आया तो कौन आया मुझे पता नहीं चला, हेलमेट में आया। वो तब मराठी का टीम था सोहेल भाई, तो उसमें जब वो दूसरा आया बैट्समैन, मैं अपनी तैयारी में था कि अब दूसरा भी बोल्ड मारना है, और दूसरा क्या, मिडिल स्टंप उड़ गया। अच्छा, जब वो जाने लगे तब देखा ये रितेश देशमुख है। हमें बड़ा, मुझे लगा कि यार रितेश भाई को तो खिलाना चाहिए था, थोड़ा देर खेले तो हम लोग जीत ही जाते हैं। क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं खेलता ना, वो सीसीएल प्लेयर है। और कई लोग तो ऐसे 6 बॉल मार दे, 6 छक्का, तो हम लोग बोलते हैं बुलाया क्यों था यार, इतना मार सकते हो तो जाके रणजी खेलो। मनोज भैया कौन है जो सबसे ज्यादा छक्के मारता है पूरे सीसीएल में? यार एक तो कर्नाटका में है, हाँ, राजीव को आपकी टीम में। हमारी टीम में सर हम बहुत सीरियस से खेलते हैं। मनोज भाई ने जो बोला, ये क्यों रणजी नहीं खेलते, उधर गए थे नहीं मिला तो एक्टर बन गए सर। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना, उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला, वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओ गॉड, नहीं, एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा, तो मैं भी पहली बार हारा। क्या मुझे बोलते हैं कि तुम आज का मैच देखा, कर्नाटका बुलडोजर कैसे मार रहे थे? हाँ भैया, तो अपने यहाँ से ढूंढना। अब जब मैं जाता हूँ भैया,
शूटिंग करने जब भी जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। उसको बोलते जरा क्रिकेट आता है? हाँ भैया, मैं तो डिस्ट्रिक्ट खेलता था ना। अच्छा, फोन लगाता हूँ, भैया मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, बुला बुला उसको बुला। और जैसे वो आता है प्रैक्टिस में तो जो सोनू पाजी ने कहा वही होता है। एक जन तो आए थे कि मैं रणजी खेला हूँ। मैं बोला रणजी खेले हो तो कितना साल पहले, क्योंकि ये भी तो क्राइटेरिया है ना। हाँ। कि हमारे यहाँ अगर रणजी कोई खेल रहा है तो नहीं खेल सकता। नहीं। तो वो मैंने बोला कब खेले थे? बोला भैया 12 साल पहले खेले थे। तो मैंने कहा इसको तो ले लेते हैं, अच्छा ही खेलता होगा। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खेलता था, उसी को रणजी समझता था। उसको पता भी नहीं रणजी क्या आती है। हाँ, और वो भी जब पता किया कोच से तो पता चला कि कभी खेला नहीं, केवल सोर्स से आया था। तो हम लोगों को भी काफी कहानियां ऐसी आती। उल्टा पैड पहन के आ गया। कह रहा है भैया थोड़ा उल्टा पैड ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा हूँ। क्या है भाई? देख रहा हूँ तो नीचे का ऊपर बांधा हुआ। तो हम लोग के सीसीएल में ये सब भी होता है, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो लेकिन गुड प्लेयर को थोड़ा सा हम लोग को हटाना चाहिए। वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। रवि भाई, आप निरहुआ भाई, आप एक्टर भी, सुपरस्टार्स हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ, मेरी नजर में, मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो, आप याद किए हो तब जाते हो, आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो, करते हो और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो, जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो। Right. जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आया हूँ देश के लिए। बहुत बहुत बढ़िया विचार है रवि भैया आपके, और आप ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अगले एपिसोड में भी आना है, तब डांस भी करना। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आज भोजपुरी के सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वाह, कैसे आप लोग? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ यू? क्या कभी गेटअप में अच्छा नहीं लगता ऐसा करते। खैर, आपको मालूम है अर्चना जी आज जिस गाड़ी में आई ना, उस गाड़ी ने धुआं नहीं छोड़ा। क्यों? गर्दा उड़ाया है। क्योंकि अब बैलगाड़ी में आएंगी तो गर्दा ही उड़ेगा। खैर, आज हमारे शो पे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम भारत लोग आए हैं। नाम भारत नहीं, नाम चीन होता है। चीन को मैं इस हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी कभी। सही बोला ना रवि जी, चीन को हम नहीं घुसने देंगे। हाँ, खैर तूने कुछ पूछा नहीं सर, क्या लेंगे आप? नूडल लेंगे, मोमोज लेंगे, सूप लेंगे? अभी तो बोल रही थी चाइनीज में घुसने नहीं दूंगी। नहीं, हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी ना, पेट में तो घुसने दूंगी मैं। क्योंकि चाइनीज खा के मजा बहुत आता है। खैर, कैसे आप लोग? हाय, मैं बैठूंगी इधर। आज अपने दोस्त लोग है ना, खुलना है अपना आज। नहीं। और ये पूरा खुल गया तो सहेली दोस्त बन जाएगी सच्ची में। यू अमर पाली ना? Yes. हाँ, मैं बिल्ली पाली। ये तू पहले भी बोल चुकी है, अब क्यों रिपीट कर रही है? हाँ, तो तूने कौन सा बाद में डोनाल्ड ट्रम्प बुला लिए? तूने भी तो इनको रिपीट किया ना। हाँ, तो मैंने भी जोक रिपीट कर दिया। टिट फॉर टैट, कैट इज माय पेट, बिल्ली पाली, समझी अमर पाली। ऐसा रहता हम लोग का। तू बड़ी फालतू बातें कर रही। तू भोजपुरी फिल्में देखती है? देखती है? हाँ? तूने बताया नहीं इसको? जानते अब नहीं बताने हैं मत आप? लगना। हाँ, मैं ऐसे ही बोल रही थी। सीरियसली चालू हो गई हम लोग ने। भोजपुरी फिल्मों में ना मैंने देखा अर्चना जी वैरायटी बहुत रहती है। बहुत वैरायटी। अभी देखो हिंदी फिल्मों में देख कैसा रहता, दरोगा रहता है कप्पू। एक अच्छा दरोगा होता है,
एक बुरा दरोगा रहता है। हाँ। लेकिन इनके पास तो दरोगा का पूरा मेन्यू है। कैसे? रंगबाज दरोगा, इंटरनेशनल दरोगा, भोजपुरी दरोगा, सन की दरोगा। सन की दरोगा। इतने तो इनके वहां पर थाने नहीं है जितने इनके दरोगा हैं। बाप रे बाप। अरे मेहमान आए उनसे बात करना, दरोगा बरोगी की बात कर रही तू। हाँ सही बात है, जो लोग बैठे हैं उनका बात करना चाहिए ना। हाँ। क्या बात है, आज हमारे शो पे 2 अभिनेत्री और 1 अभिनेता आए हैं। एक कहाँ है, 2 अभिनेता है। नहीं नहीं, ये अभिनेता नहीं है। नेता नहीं है। ये अभिनेता नहीं है, ये अभिनेता है। वाह। खैर रवि जी, आप इतने बड़े सांसद हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है ना? इनकी कहाँ है? नहीं है। नहीं, मैंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है। इनकी सरकार तो बहुत जगह पर है। लेकिन रवि जी, मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, अगर आप रशिया के इलेक्शन में भी खड़े हो गए ना, आप हार जाएंगे। वहां मत खड़े होना बाबा, वहां मत खड़े होना बाबा, क्योंकि आप सही जगह खड़े हो। हाँ, अपने दिमाग से चलो। कोई लड़का ऐसा लड़की बन के कुछ भी सजेशन देगा, लेने का नहीं है। सही सुर है, सही सुर है। सही सुर है, तभी तो 4 साल निकाल लिए इसके साथ में मैंने। खैर रवि जी, मैं ना घर के भी सारे मैं काम कर लेती हूँ, भांडी भी घास लेती हूँ मैं, और मैं बच्चों का भी ख्याल रख सकती हूँ मैं। सब ये सब उनको क्यों बता रही है? मेरी शादी की उम्र हो गई ना कपूर, तो लड़के से तो बात करनी चाहिए। अरे उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है। अरे जो चुनाव में एक बार खड़ा हो सकता है, दूसरी बार नहीं खड़ा हो सकता क्या? क्या बात कर, कमाल है यार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वेरी नाइस यू। सेम टू यू। 400 फिल्मों में काम किया आपने, और इतनी खूबसूरत भी लग रही हैं। मेरे को 20,000 रुपया दो ना। बाकी सबसे 1 करोड़ मांगती है, उनसे 20,000 क्यों मांग रही है? नहीं तो शो के हिसाब से नहीं मांग रही, मेरे से पर्सनल लिया इन्होंने 20,000 रुपया। कब का लिया था? आज तक मेरे को पैसा नहीं दिया। कब लिया? देख लूंगी मैं तेरे को। सपना, हाँ? तू गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रही है फालतू की बातें करके। अरे लोग फ्री टाइम से आए हैं यार। फ्री टाइम, आप लोग का टाइम वेस्ट कर रही हूँ? कमाल, कप्पू तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? अर्चना जी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। इनका हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा अपने दोस्त में। सपना, तू करने क्या आई इधर? एक्चुअली सर, आप इतने बड़े MP हैं सर, वो बेरोजगार भत्ता दिलाओ ना मेरे को थोड़ा सा। वो उनके लिए होता है जो काम नहीं करते हैं। काम मैं छोड़ दूंगी। साहब प्लीज करवा दो। सब कुछ फ्री है। मेरा प्लीज करवा दो, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। ये मसाज करती है ना, इतना प्रॉब्लम हो गया ना मेरे को मसाज कर करके। वो जो क्लाइंट है, उसके पीठ पे ऐसा मसाज कर करके उसका रीढ़ का हड्डी छप गया मेरे हाथ में। हाँ, और मेरा जो फिंगरप्रिंट है ना, वो उसकी पीठ पे छप गया है। अभी प्रॉब्लम ये होती है, जब उसका पीठ का एक्सरे होता है तो मेरा हाथ जाता है। हाँ, और मेरे को किसी ज्योतिषी को दिखाना होता है ना, तो उसकी पीठ जाती है। अब एक काम के लिए 2 आदमी परेशान हो रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। सपना, फालतू बातें करी जा रही हूँ, काम की बात क्यों नहीं करती तू? एक मेन काम था सर मेरा, और I was waiting for that to happen. ये मेरा हम कुछ ना कुछ गिरती है। कल भी तू नाच के गई, तेरा ये पता नहीं कहाँ से गिरा है। सर मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, और मेरा क्या ऑडियंस का भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्या है सर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए RT-PCR क्या रहता है वो? RT-PCR वो करना पड़ता है। नाक में ऐसा वो डंडा डालते हैं। इसकी आप जगह नहीं बदल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी वो बुखार चेक करते तो थर्मामीटर इधर बगल में भी लगाते हैं ना, इसका भी कोई अगल बगल का रास्ता देखो ना सर। हाँ, वो नाक में ये डंडी डाल डाल के नाक का टोल नाका हो गया है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर। सपना, तेरा बहुत हो गया, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाएगी, मसाज तो मैं करेगी। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है जी। तो हमारे पास रिंकिया के पापा मसाज है।
वो आए नहीं ना। रवि जी को ही देना रिंकिया के पापा का मसाज। हाँ, उसमें क्या रहता है, मैं ऐसा बैठी रहती है, थोड़ा ही तेल रहता है मेरे पास में, और 3 कस्टमर सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे को फोन आता है रिंकिया का, कह रहे मेरे पापा आ रहे तेरे पास मसाज कराने के लिए, तू उनका मसाज कर देना, और वो फोन काट देती है। मेरे फोन में बैलेंस नहीं होता है, तो मैं उसको फोन ही नहीं कर पाती। मेरे को पता ही नहीं उसमें से रिंकिया के पापा कौन है। अच्छा। तो मैं क्या करती है, कस्टमर को ऐसा गुजगुली करती है, तो एक हा करके हंसता है, एक हु करके हंसता है, एक ही करके हंसता है। तो जो ही करके हंसता है, मैं समझ जाती है यही रिंकिया का पापा है। क्योंकि ही हंसते ले रिंकिया के पापा। खैर में चलती है, मेरे को बहुत अर्जेंट जाने का है। बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना हमारे पास में। अच्छा। हाँ, अभी फारा खान आई थी मसाज कराने। वो जाते जाते अपना राह छोड़ गई। फारा राह छोड़ गई। अब जाते जाते वो राह भटक गई है। तो मैंने उनको फोन किया, टेंशन मत लो, आप किसी चाह की दुकान पे रुको, क्योंकि जहाँ चाह मैं चलती हूँ, बाय। रवि भैया, आप सोशल मीडिया पे सब लोग हो, आपने कभी, आपको पता है मजेदार कमेंट्स कितने होते हैं हमारी जनता के? बहुत क्रिएटिव हो गई हमारी जनता। गालियां ज्यादा होती हैं। नहीं, वो हम तो उनको एंटरटेन ही नहीं करते। ओनली पॉजिटिव कमेंट्स एंड फनी, मजेदार। ओके, दिखाइए जरा। जी, वाह क्या बात है रवि भैया, बड़ी कमाल की फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। भोजपुरी माइकल जैक्सन किसी ने लिखा है शक्ल से मिथुनदा और कपड़ों से भक्तिदा लग रहे हैं। ये ड्रेस दिखने में तो अच्छी लगती है, पर चलेंगे तो घुंघरूओं की आवाज आएगी। और दिखाइए। और क्या है? Oh God. रवि बी लाइक, बोला था हीरो लगोगे, ये तो हम बैंड वाला लग रहे हैं। भाई विदेश जा रहे हो तो इस सोने की जैकेट के अंदर भी कुछ पहन लेना, अगर कस्टम ने उतरवा लिया तो जिंदगी झंडवा हो जाए। Oh good, yeah, these guys are. और दिखाइए। क्या बात है? नाच बैजू नाच, वाह। दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। निरहुआ बनल मेहरारू, नाइस टाइटल। हाँ, नाइस घूंघट टाइटल। में घोटाला 2। भाई तुम लड़के ही अच्छे लगते हो, 5 लड़के हैं बैकग्राउंड में, एक भी नहीं देख रहा। ये बहुत सही है। साड़ी तो पहन ली, अब रिक्शा कैसे चलाएंगे? सही सवाल है। और दिखाइए। ये मनोज भैया ने पहला फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अरे यार कमेंट्स मत पढ़ो। नहीं, वो ऐसा नहीं। हैं? सर इन डेटिंग एप्स के चक्कर में मत पड़ो, ये पहले राइट स्वाइप कराते हैं फिर कार्ड स्वाइप। YouTube पे अपने ही गाने को बार बार प्ले करके उसके व्यूज बढ़ाते हुए। जब कोई सुंदर लड़की फॉलोअर बन जाए तो बंदा चुपचाप से उसका प्रोफाइल चेक करता है। अब देखो लोग क्या क्या लिखते हैं। और दिखाइए। आदमी ज्यादा महंगा चश्मा खरीद ले तो घर में भी पहन के रहता है। मेमोरीज निरहुआ रिक्शा वाला 2। ओके, अच्छा आम्रपाली ने डाला ये फोटो। कमेंट्स दिखाइए। Oh God. Oh my God. जब रिक्शे वाले को इतना प्यार मिल रहा है तो क्या जरूरत है कार लेने की? बहुत सही है, बहुत सही। ओह, रिक्शा हिले नहीं इसलिए पहिए के आगे पीछे 2-2 पत्थर लगाए हुए हैं। अच्छा डिटेलिंग देखो आप। क्या देख रहे हैं? आम्रपाली जी, निरहुआ भाई को ऑफर तो एरोप्लेन चलाने का भी आया है, लेकिन आपकी वजह से ही रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा का हैंडल पे 2 कांच भी लगा रखे हैं ताकि पुलिस आए तो दिख जाए। दिनेश भैया ने फोटो डाला, फिल्म से लेके राजनीति तक हर कदम मेरा मार्गदर्शन करने वाले
बड़े भैया को जन्मदिन की अनंत बधाई। ये आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। ये टेंशन में है कि डिलीवरी वाला जब तक आएगा चखना ना खत्म हो जाए। इनको किसी प्रोड्यूसर ने इंग्लिश में मैसेज किया है, ये उसी को समझने के लिए भैया का मार्गदर्शन ले रहे हैं। और दिखाइए। ओहो बुलेट रानी। दिखाइए जरा। आपको देख के सांसें तेज हो गई मैडम, कई लोगों ने तो मास्क नाक के नीचे कर दिए। ये इतनी ब्यूटीफुल है, इनसे ना तो कोई नंबर प्लेट पूछेगा, ना हेलमेट, ना लाइसेंस। पकड़े जाने पे सिर्फ फोन नंबर पूछेगा। नौकरी पाने के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी इनके पीछे बैठने के लिए लगी है। लगता है पूरा गांव वैक्सीन लेने आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा। और दिखाइए। गंगा जी के तीरे भोरे भोर, पटना बिहार। अच्छा, रवि भैया और मनोज भैया, वाह। कमेंट्स दिखाइए। चिंतन करते हुए, पॉलिटिक्स में गलत तो नहीं आगे नहीं। नीचे और मजेदार है, समझ नहीं आ रहा जो होगा योगा से होगा या योगी से होगा। बहुत अच्छा। रवि टू मनोज, बाबू अपनी ऑक्सीजन लो, हमारी काहे खींच रहे हो। जरूर फोटो निरहुआ खींच रहा है, वो इनको बहुत फॉलो करता है। और दिखाइए। BIPL सीजन 4। BIPL, अच्छा BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग। ओके, अरे वाह। हाँ, उन लोग के मैच। तभी CCL नहीं शुरू हुआ इस बार, आप लोगों ने उधर शुरू कर दिया। दिखाइए नीचे कमेंट। पता नहीं क्या होगा। रवि बी लाइक, बॉल कैसी भी डालो, ध्यान रखना हम आउट नहीं होने चाहिए। भैया आपको बॉल खिलाकर आउट करें या बोतल पिलाकर। भैया नाली में बॉल गई तो आपको ही लानी पड़ेगी। भैया बैट आपका है, इसका मतलब ये नहीं हमेशा हमसे ही बॉलिंग करवाओ। दिनेश भी लाइक, ज्यादा मत पीटना, आज मैच देखने हमारी वाइफ आई है। और दिखाइए। आई मिस ट्रेवलिंग सो मच, सेम हेयर। दिखाइए। ओह गॉड, क्या होगा। पीछे पलट के देखो, वो स्टैचू आपको हग करना चाहता है। दूर की नजर भैया। अगर ISD फ्री है तो मुझे कॉल करें, मेरी आउटगोइंग बंद है। समझ नहीं आ रहा, पेंट के साथ जूते मिले हैं, जूते के साथ पेंट। और दिखाइए। याद भी नहीं आखिरी बार ट्रेन का सफर कब किया था, आज फिर ये मौका मिला। सच कहूं तो सफर का असली मजा ट्रेन में ही है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आहा, क्या बात कही है, वाह। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ जा रही हैं आप ट्रेन में बैठ के? मैं अजमेर जा रही थी। और आप तो अच्छा खासा कमाती हैं, ट्रेन में काहे जा रही हैं? हाँ, दिखाइए जरा कमेंट। वैसे तो एक ही टीटी आता है, आज देखना इनके चक्कर में 5 टीटी ड्यूटी बदल बदल के आएंगे। आपको तो ट्रेन में मजा आ रहा है, आपके साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनको तो और भी मजा आएगा। मैडम आप तो बस स्माइल देके सीट कंफर्म करवा लेती होंगी। और दिखाइए। रानी जी सीट मत बदलना, मैं अगले स्टेशन पे आपको हाथ हिलाने के लिए खड़ा हूं। फोटो के चक्कर में ध्यान रखना, नीचे से चप्पल ना चली जाए। ये अच्छा था। और दिखाइए। ओहो, वाओ, डैशिंग मैन। आंखें रवि भैया आपकी कमाल है। मैं देख फोटो कितना कुछ कह जाती है, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत फोटो। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ठाकुर साहब नृत्य देखने जा रहे हैं। सोच रहे हैं बंदूक लेके निकलूं या गजरा।
आप चाहे कितना भी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तक श्रीमती जी तैयार ना हो जाएं, आप कहीं नहीं जा सकते। सच। पानी ज्यादा मत पीना, ऐसे कपड़े पहन के बाथरूम में बड़ी दिक्कत आती है। और दिखाइए। वाह, चली चली चल चली नदिया के पार। क्या बात। आहा, ये कौन से पिक्चर का है? नहीं, we were ये doing कोई an ad shoot एड उसका। शूट कर रहे थे। अच्छा, ऐड भी आपने लपक रखे हैं सारे। वाह, दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़की के चक्कर में एक चप्पू घर भूल आए। 15 साल से नाव चला रहे हैं, ऐसी मछली हमारे हाथ तो कभी नहीं। स्माइल देख के मैडम बोट का किराया बचा रही हैं, देखना थैंक यू भैया बोल के निकल जाएंगी। और दिखाइए। भाई कभी रिक्शा चलाते हो, कभी नाव चलाते हो, हम एक फटा नोट दे, चला दोगे क्या? और क्या क्या लिखते हैं। अरे यार बड़ी मजेदार। धन्यवाद रवि भैया, निरहुआ भैया, आम्रपाली, रानी, आप सब लोग व्यस्त रहते हो, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हम आपको आज एक गेम खिलाएंगे, बड़ा रिलैक्सिंग गेम है। उसमें क्या है, आपके कानों पे हेडफोन रहेंगे, सबके लाउड म्यूजिक चलेगा। मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक ही बार में समझना है और आगे इनको फॉरवर्ड करके समझाना है। ओके, मैंने क्या बोला, जल्दी लेके आइए जरा। बहुत मजा आता है। वो क्रिएटिविटी ले आए इस बार, कान बना दिए। ये दिनेश जी को दे दीजिए। हाँ, ये इनको दे दीजिए। लड़का बेचारा चुपचाप जूड़े वाला भी ले लिया। नहीं रहुआ, क्या लग रहे हो तुम? दिखाओ। नाच बैठो नाच, नाच बैठो नाच। मैं निरहुआ भैया को एक डायलॉग बोलूंगा, आगे ये आम्रपाली को समझाएंगे, आम्रपाली आपको, आप रवि भैया को, ठीक है? ओके, तो आप तीनों सामने देखिए। निरहुआ आप मेरी तरफ देखेंगे जी। ओके, म्यूजिक स्टार्ट। मैं एक ही बार बोलूंगा। बाप बड़ा ना भैया, गोबर कर गई गैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वापस से बाप बड़ा बाप बड़ा ना ना भैया, मैया मैया भैया बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा परा बड़ा ना बाप बड़ा ना बाप बड़ा है ना, बाप बड़ा ना मैया भैया 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 समथिंग बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा या मैया भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ मे भी बाप बड़ा या ओके, बाप बड़ा या भैया, बाप कपड़ा। बाप बड़ा या बाप बड़ा या भैया, बाप बड़ा। बड़ा या भैया। अरे बहन भाई, सैया नहीं, सैया भैया। बस कितनी बार नहीं यार। भैया 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 भैया। ये लोग तो डांस राज खेलने लगे। सैया सैया, बस बाप बड़ा या भैया, बाप 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 बड़ा, बाप बड़ा या भैया, बाप बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओके, बस म्यूजिक ऑफ। अच्छा अब ये बताओ, आपने बोला बाप, ऊपर से जेस्चर आप ये वाला कर रही हैं। बेटा वाला हो गया। बाप बेटे का ऐसा होता है ना रिश्ता। तो आपने क्या बोला निरहुआ भैया इनको? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपने क्या बोला? बाप बड़ा ना मैया। सच
और आपने आगे क्या समझा? बाप बड़ा या भैया, ऐसे ही कहा था मैंने तो। मुझे लगा सैया भैया में अटकी हुई है। नहीं भा और माँ, एक्चुअली मेरा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, तो लाइन पता क्या थी? बाप बड़ा ना भैया, गोबर कर गई गैया। आप सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया। अच्छा, अभी आपने जेस्चर नहीं बताना कि रुपया या ये वो। अच्छा, वो नहीं बताना। लिप सिंक ही Oh पकड़ना है God. उनको। रवि भैया, आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। Okay. आप सब तीनों हम लोग सामने को देखो। आगे देखना। म्यूजिक ऑन। चेंज डीजे, चेंज द सॉन्ग। आवाज दी दुलारी को, कोविड हो गया तिवाड़ी को। आवाज सुन के रुदाली को कोविड हो गया। आप आगे बताइए उनको। आवाज सुना रुदाली को, आवाज सुना रुदाली को, रुदाली को आवाज सुना, आवाज सुना रुदाली को। उदारे को। क्या? कोविड हुआ, अरे नहीं समझ में आ रहा। कोविड हुआ दिवाली। आवाज सुना उधारी को, कोविड हुआ तिवारी को। आवाज हुआ उधारी को, आवाज हुआ उधारी को, उधारी को आवाज रुका के रखो। कोविड हुआ तिवारी को। क्या तुम दीवानी हो? अब आगे आगे आगे, आप आगे समझाइए। कोविड आवाज रुका के रखो। तुम दीवानी हो। आवाज रुका के रखो। तुम दीवानी हो। आप बताइए। म्यूजिक बंद। आवाज रुका के रखो, तुम दीवानी हो। रवि भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्या सुना? आवाज सुना रुदाली ने, क्या क्या कोविड हुआ दीवानी। नहीं, आवाज कोविड हुआ दीवानी को। मेरा लाइन ये था कि आवाज दी दुलारी को, कोविड हो गया तिवारी को। अच्छा, रानी ने पता नहीं कैसे वो दूसरी लाइन पकड़ी। आपने सुन लिया था, चीट किया था? चीट नहीं किया था, लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने इतने एक्साइटमेंट में बोला ना, कोविड 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 हुआ तिवारी को, तो बस वो पकड़ लिया मैंने। और आम्रपाली तो अलग ही लाइन। आपने क्या बोला? आवाज रोक के रखो। आवाज रोक के रखो, तुम दीवानी हो। हो। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत Thank you धन्यवाद so much. इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। आइए भी लंबे लंबे कान वाले ले जाओ। वैसे निरहुआ, तुम्हें हमेशा मतलब बिल्कुल सही सुनाई दिया जो लास्ट वाले ने बोला। हाँ। हमेशा। सब जगह कान रहते हैं ना इनके। नहीं, मैं बहुत परफेक्ट। लिप्स पे ध्यान दे रहा था। हाँ, डबिंग में लिस्ट पे ध्यान देना पड़ता है ना, है ना? लेकिन मैंने अच्छा किया ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत एकदम बहुत आगे बहुत जाएगी। अच्छा। पैदल जाएगी आज मीरा। बहुत आगे जाएगी, पैदल जाएगी मीरा। अच्छा, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल है। वाह। वो आपके फैंस आपसे जानना चाहते हैं कि ये चारों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपने कभी भेस बदल के अपनी ही फिल्म थिएटर में जाके लोगों के बीच देखी है? जी सबने देखी है? बिल्कुल। तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? नहीं। मेनी नहीं। टाइम्स। लेकिन कैसे भेस बदला, मतलब क्या किया भेस बदलने के अब लिए? जैसे मैं तो फिल्म शुरू होने के बाद जाता था अंधेरे में, और खत्म होने के पहले निकल गया। तो हम लोगों ने ऐसा बहुत बार ज्यादातर किया है यही कि होता है। हम लोग जब ऑडियंस सेटल हो गई थिएटर में, देखिए हम लोग अंधेरे में। पॉसिबल ही नहीं, हम चारों कहीं थिएटर में कोई हाथ लग गए नहीं, तो मैंने क्या- हम लोग तो मतलब जीवित नहीं बच पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया था ज्यादा। मैंने सिर्फ मेकअप कुछ भी नहीं किया था। हम लेडीज के लिए काफी है। हमारे लिए वही काफी है। इस बात के लिए रानी के लिए जोरदार ताली। और कभी अगर रानी जी आप लोगों को बिना मेकअप के दिखे तो डरिएगा मत। और एक इंसिडेंट हुआ था। मेरी मम्मी मेरी पहली फिल्म देखने के लिए गई थी। मैं नहीं गई थी। तो बगल में एक बंदा बैठा था और उन्होंने कहा कि पता है ये हीरोइन मेरे बगल में रहती है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा। बोला हाँ। और बोलने लगा। मेरी मम्मी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली ये मेरी बेटी है ये। क्या झूठा कहेंगा। अच्छा कपिल बाबू, ये किस्सा दिनेश बाबू सुनाए थे और तू सुनावा हो। जब नया नया रहे तो हमारे साथ कुल खिंचाई होत रहे इसे।
हाँ, क्या हुआ कि मैं पहली बार फिल्म कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला। तो मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा था। वो जो मेकअप वाला था वो मेकअप सीख रहा था। तो मैं सिंगर से एक्टर बना था। पहले मूछ दाढ़ी सब थी मेरी, तो उसमें पूरा क्लीन करके और उसने मेकअप वेकअप कर दिया। और फिर मैं गाड़ी में बैठा था कि शॉट रेडी होगा तो मैं जाऊंगा शॉट देने। तब तक बहुत सारे लड़के दौड़ गए, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ। गाड़ी के पास आया, बस इसमें तो कोई लौंडा बैठा है। मेकअप इतना ज्यादा लगा। ज्यादा लाल पीला मेकअप पूरा इधर लाल कर दिया, इधर लाल कर दिया पूरा। तो अभी जब मैं फिल्म कर रहा था नाच बैजू नाच, तो डायरेक्टर साहब बोले क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं करना है, क्लीन सेव कर लेते हैं और थोड़ा लाल पीला कर दीजिए। वो ऑडियंस पहले ही मुझे दे चुकी है सर्टिफिकेट। जैसे रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि अरे मेरी बेटी है वो, मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वहाँ बातें बातें चल रही है। वो तो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना। तो मम्मी को रहा नहीं गया। मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो दो लड़कियां कहती नहीं है, ऐसे हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा है। मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका, कर इसको फोन। और मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको। नंबर दे के आ गई। फोन उठाया, मैं कहा आप कौन? कहती है आप कपिल बोल रहे हो। मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में। तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा नंबर लो, अभी पूछो उससे। अच्छा, उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे दो लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का, अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, 2-2 साल हम मिलते ही नहीं है। वो सोचता होगा ये कैसा लड़का है, अपनी माँ से 2-2 साल नहीं मिलता। बीच का रास्ता मम्मी कोई निकालना है। आम्रपाली ये सब मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा, कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। हाँ। तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा। तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या? बोले नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा। आप देखना कभी, क्या मस्त, बहुत अच्छा करता है। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती हैं बोलती है ए निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया? ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ की गड़िया पे ठुले। आजा आजा आजा। फिर पता चलता है मैं 3-4 घंटे बाद घर पहुंच रहा हूँ। दिल तोड़ भी नहीं सकते, हमारे फैन हैं, वही सब कुछ है। वही जो होते हैं। अब सबके साथ सेल्फी हो रही है। भैया थोड़ा सा आजा चौराहा पे, वहाँ चाचा भी हो, तनी एक फोटो उन्होंने ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली।